जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसी जीके सेंटर। आज हम लोग दिसंबर 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये मैथिली ठाकुर बने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। चलिए नेक्स्ट। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किन्हें नवाजा गया? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया 2022। चलिए नेक्स्ट। नेत्रहीन के लिए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 भारत ने किस देश को हराकर तीसरी बार जीत लिया? तो ये बांग्लादेश को हराया है और भारत जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किन्हें मिला? तो ये अजीत आज़ाद को मिला है और इनकी कृति पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट। मैथिली भाषा के लिए। चलिए नेक्स्ट। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये प्रीति सूदन बने हैं और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम इक्विलाइजर था, यानी इक्विलाइजर का अर्थ समानता। चलिए नेक्स्ट। आरबीआई द्वारा लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये डिजिटल रुपया से संबंधित है। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1 दिसंबर को आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो ये सरगम कौशल बनी है और यह भारत के जम्मू कश्मीर की हैं। मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिला के लिए है। यह प्रतियोगिता वर्ष 1984 से 87 ईस्वी में वुमन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से होता था और 1988 में इसका नाम मिसेज वर्ल्ड कर दिया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये लियो वराडकर बने हैं। यही लियो वराडकर हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट। वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। चलिए नेक्स्ट। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये अर्जेंटीना की टीम ने जीता है और उपविजेता टीम फ्रांस है और इसका आयोजन कतर में हुआ था। चलिए फीफा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड ये लियोन मेसी को मिला। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और गोल्डन बॉल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड ये किलियन एम्बाप्पे को मिला है। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और गोल्डन बूट अवार्ड सर्वाधिक गोल करने के लिए दिया जाता है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड ये इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को मिला है और ये अर्जेंटीना के हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड यह इंग्लैंड को मिला है। चलिए नेक्स्ट। बिहार के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। यही हैं राजविंदर सिंह भट्टी। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार किस देश में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कर रही है? तो नेपाल में। और नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं और यहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। चलिए नेक्स्ट। लंदन में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये कैनरा बैंक को दिया गया है और कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट। हरिमौश शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? तो हरिमौश शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ होता है। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2012 से भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती है और कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। यही हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस 40 सीट पर जीत दर्ज की है और भाजपा 25 सीट पर, निर्दलीय 3 सीट निर्दलीय से जीत कर आई है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई है। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उप मुख्यमंत्री बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। चलिए नेक्स्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में गुजरात में भी चुनाव संपन्न हुआ है और यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुजरात में कुल विधानसभा सीट 182 है, जिसमें भाजपा प्रचंड जीत दर्ज की है और 156 सीट लाई है। कांग्रेस 17 सीट, आम आदमी पार्टी 5 सीट, बसपा 1 सीट और निर्दलीय के उम्मीदवार 3 उम्मीदवार निर्दलीय से जीते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की स्थापना वर्ष 2012 में हुई और इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त करना, ये चुनाव आयोग का काम होता है। इसलिए देख लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है नई चेतना अभियान। देखते हैं नई चेतना अभियान क्या है। तो ये केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 माह का एक नई चेतना अभियान शुरू किया है। देख लेते हैं, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ये गिरिराज सिंह हैं और यही इस अभियान को शुरू किए हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये वोलोडिमिर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट, फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सर्वोच्च स्थान किसका है? यानी सबसे शक्तिशाली महिला किसे माना गया है? तो ये है उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई? तो बांग्लादेश में हाल ही में पहली मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है, टका। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट, आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ करेगा? तो रूस और श्रीलंका के साथ। चलिए नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया है? तो नेपाल ने अभी भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को। चलिए नेक्स्ट, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
2023 कहाँ आयोजित होगी? तो ये दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, किसने हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? तो IISc बेंगलुरु में। नेक्स्ट, ये इंस्टीट्यूट है, यहीं पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को ही महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। नेक्स्ट, या यूँ कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के करीम बेंजेमा फ्रांस के थे और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कहाँ पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में, यही है सबसे लंबी टनल। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, इसलिए यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चलपति राव का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो अभिनेता थे, तेलुगु सिनेमा के अभिनेता थे चलपति राव। चलिए नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना पर जीत दर्ज की थी। उसी वीरतापूर्ण विजय की स्मृति में नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर 1983 को हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ब्राज़ील, ये ब्राज़ील के थे, महान फुटबॉलर थे पेले, इनका निधन हो गया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा हैं और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये महान गणितज्ञ थे, इसलिए इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सितिवेनी रावुका और फिजी की राजधानी सुआ है और फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर है। चलिए नेक्स्ट, पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किन्हें मिला? तो ये एलिडा गुएरा को मिला है। ये अवार्ड फर्स्ट बार शुरू ही हुआ है और ये फर्स्ट बार एलिडा गुएरा को मिला है। यह अवार्ड R गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। केरल की सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड के साथ एक प्रशस्ति पत्र और $3000 प्रदान किए जाएंगे। यह केरल की सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलिए,
ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए, उसे बार बार रिवीजन करके याद कीजिए। चलिए, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।